मेंटोर सुनील संतोष का कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, ईश्वर के आशीर्वाद और आपके गाइडेंस से बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर और कई और क्षेत्रों में वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अभी उसकी उम्र 4.4 साल हो चुकी है, लेकिन कुछ शिकायतें उन्होंने कहा कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनका बच्चा ऑलरेडी ऑटिस्टिक डायग्नोज था जब वो मुझसे मिले थे। करीब 7-8 महीने की थेरेपी के बाद मैंने उसे डिस्चार्ज कर दिया था और उसकी मेन स्ट्रीमिंग अभी चल रही है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। क्लास टीचर से एक शिकायत मुझे अभी भी सुनने को मिल रही है कि मेरा बच्चा क्लास में बैठता नहीं है तथा खिड़कियों और दरवाजों को पकड़कर लटकने लगता है, कहीं भी चढ़ने लगता है। टीचर मना करती है तो वो बोलता है नहीं चढ़ते मैम, नहीं लटकते मैम, ऐसा क्यों कर रहा है। कभी उसे गुस्सा आ जाता है तो किसी बच्चे को मार देता है। टीचर जब डांटना चाहती है तो बोलता है सॉरी मैम, नहीं मारूंगा, नहीं मारते, लेकिन गलती को बार बार दोहराता है। जब उसको मार्केट में ले जाते हैं, दुकानदार के काउंटर पर चलना चाहता है, काउंटर को हाथों से थपथपाता है, आवाज़ निकालने का प्रयास करते हैं, मना करने पर हमें उल्टा एग्रेशन दिखाता है। ग्राउंड में यदि हम उसे खिलाने के लिए ले जाते हैं तो हमारे साथ अच्छे से खेलता है, लेकिन अन्य बच्चों के साथ अच्छे से नहीं खेलता, अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता। जैसे हम फुटबॉल लेकर जाते हैं, फुटबॉल से और बच्चों को नहीं खेलने देता, फुटबॉल लेकर हमारे पास आ जाएगा और बोलेगा इसको रख दो पापा। उपयुक्त तीनों समस्याओं के लिए हमें एज ए पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और एक चिंता मुझे अभी भी सताती है कि और बच्चों की तरह अपने आप को खुद से एक्सप्रेस करना, अर्थात उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कब तक आ जाएगी। यस संतोष, बिल्कुल फिक्र न करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देख के आप निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद और आपके गाइडेंस से बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर, कई क्षेत्रों में और भी बेहतर प्रदर्शन वो कर रहा है। यानी कि बच्चा काफी हद तक बेहतर हो चुका है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें आ रही हैं। संतोष, पहले भी मैं बात एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल तक उसने कभी किसी के साथ रिलेट नहीं किया, सडनली जब आप उसे अपने एफर्ट से नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ पेस बनाने के लिए उसको 6, 7, 8 महीना लग सकता है, लग जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे बेटर हो रहा है कई सारी चीज़ों में। तो आपके सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है कि उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जैसे जैसे वो चल रहा है, क्योंकि अभी अकेडमिकली भी आपने उसके रिपोर्ट कार्ड्स मेरे पास भेजे थे, बहुत अच्छे मार्क्स उसने सिक्योर किए थे। उसके अलावा आप देखो उसकी सारी एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, आराम से वो कम्युनिकेट करता है, सब चीज़ें उसमें आ गई हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वो बातचीत करता जाएगा, मेन स्ट्रीम आप उसको करते रहोगे, सब चीज़ें 100% नॉर्मल पे आ जाएंगी। यानी अभी वो क्या करता है, अभी उसने आप लोगों से सोशलाइज करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये है कि सब कुछ वो बोल लेता है। तीसरी बात ये है कि अभी उसमें वो इंस्टिंक्ट जो थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी का है, उसकी वजह से वो क्या करता है, दरवाज़ों को पकड़ के लटकने लग जाता है। क्लास में खिड़की और दरवाज़ों को पकड़ता है, टीचर मना करती है तो उसे पता ज़रूर है, लेकिन वो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता। उसकी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है। सो आप टीचर्स को भी इस बारे में कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टली इसके साथ डील कर सकते हैं, बिना पिटाई किए, बिना मारे। वो थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको बोलेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आराम से कंट्रोल हो जाएगा। कभी उसे गुस्सा आ जाता है तो बच्चे को मार देता है। नॉर्मल बच्चे भी कई बार बच्चों को मार देते हैं, आपस में वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप देखिए कई बार बच्चे घर आते हैं तो उनके फेस के ऊपर कई सारे निशान होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको कहीं उससे कनेक्ट मत कीजिए। उसके अलावा मार्केट में ले जाए, दुकानदार के काउंटर पे चला जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल बच्चों के साथ आती हैं। तो इसके लिए भी फिक्र ना करें। कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिखी जो नॉर्मल बच्चे भी ऐसा करते हैं। पॉसेसिव भी होते हैं नॉर्मल बच्चे की, जब आप ग्राउंड में ले जाए तो वो अपनी किसी चीज़ को, अपने किसी प्लेइंग आर्टिकल को, जैसे फुटबॉल को, वो शेयर नहीं कर रहा। ऐसे अपने बैट को, अपनी बॉल को और फुटबॉल को कई बार बच्चे नहीं शेयर करते हैं। यानी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। टीचर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको आप कहें कि इसका नेचर, इसकी पर्सनैलिटी अभी थोड़ी ऐसी है, तो उसको हल्का हल्का सा वो कंट्रोल करें, क्योंकि टीचर की बात वो जल्दी सुनेगा। क्योंकि टीचर्स कई बार गुस्सा भी करते हैं, कई बार छोटी मोटी पिटाई भी करते हैं। तो पिटाई के लिए तो उनको मना करिए, लेकिन हाँ, गुस्सा उनको थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए जब भी ये गलत करता है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आने वाले 4-6 महीने में सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। डोंट यू वरी। बाय बाय, टेक केयर।